हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं 25 अप्रैल को। तो हमें बहुत सारा टाइम भी मिला है क्योंकि हमारी डेट भी आगे बढ़ चुकी है और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ भी है कि हमारा पेपर हिंदी में आएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जीके जो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, जिसका कोई सार ही नहीं है कि कितना होना है, इसका सिलेबस कितना नहीं, तो वो भी हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। तो हमारी 2-3 टेंशन मेरी ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि एक तो हमारा हिंदी में पेपर हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिट। और सेकंड थिंग कि हमारा पेपर 9 जून से हट के 14 को हो गया, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैंने एम्स का भी फॉर्म फिल किया था और 8 तारीख को हमारा एम्स का पेपर था। तो एम्स का पेपर देने के बाद फिर पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मेन एग्ज़ाम के लिए कंसंट्रेट कर पाती। और आई थिंक मेरे साथ ही नहीं, ऐसा शायद 10% बच्चों के साथ हुआ होगा जिसने बीएससी नर्सिंग यूपी का भी जो प्रिपेयर कर रहा होगा और फिर जिसने एम्स का भी फॉर्म फिल किया होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कि पता नहीं है हमारे साथ इतना अच्छा क्यों हुआ, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट आएगा निकल कर इन तीनों गुड न्यूज़ का, वो ये आएगा कि जो हमारा पेपर है वो बहुत ही हार्ड होने वाला है। क्योंकि इतना आसान तो नहीं होगा कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो सकती कि मतलब पेपर जीके भी रिमूव हो गया, हिंदी में भी हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो पेपर का थोड़ा सा पैटर्न मतलब जो है हाई लेवल पे जाएगा। क्योंकि 2 साल से हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इजी लेवल पे होता है, क्योंकि अभी भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा ना, वैसे वैसे इसका जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछले साल भी इजी आया था तो इस साल भी इजी आए, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। लेवल तो बढ़ेगा, चाहे वो 10% ही क्यों ना बढ़े, हर चीज़ में। ठीक है, और थोड़े बहुत चेंजेस भी आएंगे पेपर में, किस हिसाब का पेपर आएगा, तो आपको तैयारी भी अच्छे से करनी है। जैसे कि विजय सर हमारे यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर कराते ही हैं हमको, तो उसी लेवल को लेके चलना है कि हाँ ऐसा ही हमारा पेपर आना है। वैसे अगर हमें वो जो पढ़ाते हैं उसके बाद हम MCQ करते हैं तो हमें इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कर लेते हैं आसानी से। और हमें ये दिमाग में नहीं बिठानी है बात कि हमारा पेपर तो आसान आएगा, हम हार्ड चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें यही सोच के चलना है कि पेपर भी इसी लेवल का आएगा जिस लेवल का सर पढ़ा रहे हैं, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे एक एक आपको एक गुड न्यूज़ भी देनी थी कि मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, तो मैं अभी लाइव नहीं आ पाती हूँ और मतलब बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ से मैं भी 4 या 5 बजे घर पहुँचती हूँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा आराम भी करना होता है, पूरे दिन थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाती। और कोई लाइव आने का मतलब कोई अभी 1 महीना हमारे पेपर में तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद खूब सारी बातें करेंगे। और फिर अभी कितने दिन हैं हमारे एग्ज़ाम में, आई थिंक 48 डेज़ हैं आई थिंक। तो हमें क्या करना है, बायोलॉजी को हमें पूरा बायोलॉजी को तो पूरा रट लेना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी किसी के दिमाग में नहीं आते हैं। आई थिंक 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है, तो उनको भी साथ के साथ लेके चलें। मैं ये नहीं कह रही कि फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल ही हटा दो। हमें जो बायोलॉजी है उसके हमारे कितने चैप्टर्स हो जाएंगे कुल मिलाकर, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मतलब तो हमें क्या करना है, डेली एक चैप्टर हमें रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ करने के बाद फिर उस चैप्टर के MCQ लगाने हैं, बुक में भी लगाने हैं, आपके पास बुक है तो, और नहीं है तो विजय सर की यूट्यूब पर क्लास देखनी है। ठीक है, ऐसे हमारा डेली एक चैप्टर करेंगे ना हम, तब भी हमारा सिलेबस बहुत आराम से हो जाएगा बायोलॉजी का। और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी हमें जो चैप्टर आपको अच्छा लगे आपको वो पढ़ना है। और रही बात ग्रामर की, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी मेरा क्या रूटीन हो गया है कि मैं सुबह को जाती हूँ लाइब्रेरी। अभी तो मैं सिर्फ 2 दिन हुए हैं गए हुए, तो मैं लेट हो जाती हूँ, लेकिन आगे से मुझे क्या करना है मैं बताऊँगी। मेरे को 7:30 बजे मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर 8 बजे से क्लास होती है, और 8 बजे क्लास लेकर मैं 12 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। फिर 12 बजे के बाद मुझे अपना बायोलॉजी का एक चैप्टर फिनिश करना है और डेली एक लेक्चर इंग्लिश का देखना है। वैसे तो मैंने अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जैसा कि आपको सबको पता ही है कि पहले 20 नंबर का हमारा आना था, लेकिन अभी चीज़ें डबल हो गई हैं, मतलब 40 नंबर की हमारी इंग्लिश हो गई है।
तो पहले भी हमें सिलेबस कंप्लीट करना था और अब भी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है ये। तो हमें तो पढ़ना तो तब भी था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, आपकी जो वोकैब है ना उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि पहले आपको सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 या 2 नंबर के आने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ गई है। तो आपको ना ध्यान रखना है कि वो ना ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने माइंड में सोच के रखिए कि 40 नंबर का तो वो कुछ ना कुछ डबल ही देंगे ना करके। तो आपको मैं सिलेबस पे तो मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही गचड़ पचड़ हो जाएगी फिर वीडियो के अंदर, पता भी नहीं लग पाएगा क्या टाइटल है वीडियो का। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रही हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़, जो कुछ बच्चे फ़ीस अरेंज नहीं कर पाएंगे, जो फ़ीस इंक्रीज़ हुई है 3000 रुपीज़, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिसका एम है, जिसको करनी है, तो वो तो भैया अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय बाय।